अस्सलाम वालेकुम। सो ये मैं लेक्चर जो है ये टाइप ऑफ एंगल से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टाइप ऑफ एंगल्स में ये है कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू 0 और 90 डिग्री के दरमियान होती है। सो नॉर्मली जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसे होती है, यानी ये जो एंगल है आपका, दिस इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और जीरो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। सो एनी एंगल विच स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। इसी तरह से राइट एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास इस फॉर्म में ये एंगल हो तो ये राइट एंगल होता है, ठीक है। सो 90 डिग्री का जो एंगल। और ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, सो ट्यूज एंगल इज एंगल दैट लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री स्ट्रिक्टली, क्योंकि 90 डिग्री इक्वल होने का मतलब है इट्स अ राइट एंगल। 180 डिग्री जो है वो आपका जो है उस सो 180 डिग्री विच लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, सो दिस इज एन obtuse एंगल। सो इसकी जो शेप होती है वो नॉर्मली इस तरह से होती है। सो जब भी आपको कोई इस तरह से, जैसे अगर आप ये देखें तो ये जो एंगल है, सो दिस इज मोर देन 90 डिग्री। अगर आप ये देखें ये 90 डिग्री इतना होता है और दिस इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट राइट एंड obtuse एंगल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका जो है वो सो नेक्स्ट आपकी जो है वो so obtuse angle is an angle that lies between 90 to 180 degree. Now the perpendicular line, एक मिनट मुझे ये जस्ट इसको रिमूव करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। और इसमें ये है कि आपकी जब भी दो लाइंस जो हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो वी से दैट टू लाइंस ए एंड बी, ए बी एंड पी क्यू, सो दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, are perpendicular to each other if they intersect at right angles. F is known as the foot of the perpendicular from P to AB. So ये जो आपका common point होगा, that is the foot of the perpendicular from P to AB. So these are perpendicular lines and complementary angles क्या होते हैं आपके? So now this is the type of angles, टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। सो पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो आपके, एक टाइप होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर आपके दो एंगल्स जो है वो से अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर complementary if their sum alpha plus beta is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि आपकी जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री हो। सो टू एंगल्स आर नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। So these are the supplementary angles if they add up to 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो आपके एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, दिस इज अबाउट द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइंस में एंगल्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? अच्छा, ये अगर आप देखें, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स की बात आती है तो So, adjacent angles on a straight line are angles which are, first conditions क्या होती है, share the common vertex, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पे आपके एक ये एंगल है, और ये फर्ज करें ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल्स हैं, ये आपका फर्ज करें अल्फा है और ये आपका जो है ये बीटा है। सो ये दोनों एंगल जो है दीज आर द एडजेसेंट एंगल, सो इफ दे शेयर द कॉमन वर्टेक्स। सो अगर आप ये देखें तो ये जो वर्टेक्स है, क्योंकि अगर आप देखें एंगल की डेफिनेशंस में, जो जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज द वर्टेक्स। सो ये आपका वर्टेक्स है। सो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो एक तो कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं, सेकेंडली हैव अ कॉमन साइड। हैव अ कॉमन साइड का मतलब ये होता है कि ये वाली जो साइड है आपकी, ये
ठीक है। सो ये वाली जो साइड है, ये ये जो एरो का निशान है, ये साइड जो है, ये अगर आप देखें एंगल अल्फा के साथ भी और एंगल बीटा के साथ भी है। लाइज ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। सो ये अगर आपकी कॉमन साइड्स है तो इसकी एक साइड पे आपके पास अल्फा और एक साइड पे आपके पास बीटा है, ठीक है। सो दीज आर एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो दीज एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइंस हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो एग्जांपल्स से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो एग्जांपल्स में क्या है, आपकी फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास सो AOB is a straight line, okay, and AOC, AO और ये आपका C, ठीक है। ये एंगल जो है एंड BOC, सो BOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। सो AB और BC दोनों एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम जो है स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखते हैं तो ये जो एंगल आपका बनता है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका होगा 180 डिग्री, ठीक है। So this is the sum of sum of adjacent angles on a straight line is 180 degree. तो इस एग्जांपल से आपको ये पता चलता है। और ये है कि आपकी नेक्स्ट है आपके पास एंगल एट द पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है। सो किसी एक पॉइंट पे एंगल्स होते हैं। सो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बेसिकली वो एक कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं। सो दिस इज योर कॉमन पॉइंट। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आप इसको देखें तो एक मिनट, ओके, ये जूम नहीं हो रहा मुझसे। ओके, जूम नहीं हो रहा, एक मिनट, यहाँ पे कोई, ओके। सो आई, चलो ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो अगर आप देखें ये दो लाइंस हैं आपके पास ए और सो बी ओ, ये जो पॉइंट है आपका ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। और BOD जो है ये एक लाइन है, ओके। और जो सेकंड लाइन है आपकी वो है AOC। सो अगर आप देखें तो ये दोनों लाइंस जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो ये दोनों लाइंस जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं, दैट इज O। सो आप अगर इसे गौर से देखें तो आपके पास फोर एंगल्स हैं, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी और ये एंगल चले आपका डी है, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस ये आपका लिखा हुआ है COD, इसको मैं प्लस एंगल डी कर देती हूँ, इसकी मिस प्रिंटिंग है। तो अगर आप देखें तो एंगल ए जो है एंगल ए प्लस एंगल बी, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है एंगल AOD, सो AOD दिस वन, और COD ये एंगल है आपका। सो अगर आप देखें एंगल ए और एंगल AOD, ये एंगल ये जो है ये 180 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। और इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो आपका जो है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि आपने एंगल ए को कंबाइन कर लिया है इसके साथ, और इसी तरह से एंगल बी को आपने कंबाइन कर लिया इसके साथ। सो द सम ऑफ वन जो 2 टाइम्स 180 डिग्री मींस 360 डिग्री। तो बेसिकली जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो कंप्लीट एंगल, ये जो फोर एंगल्स का सम होता है ये आपका 360 डिग्री होता है। सो नोट द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट में इसे रब कर लूँ। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल ये होते हैं कि आप जैसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दीज आर टू लाइंस, ठीक है। और ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं AOB और COD, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O पे, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट जो शेयर कर रही हैं ये AO है। सो AOC, AO एंड C, ये एंगल A है आपका, ठीक है। एंड BOD, सो BOD ये एंगल आपका C है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी है ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और इसी तरह से जो एंगल डी है
और एंगल बी है, ये दोनों आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स and BOC, so this is BOC and AOD both are vertical opposite angle. So ये जो vertical opposite angle होते हैं ये सेम होते हैं, वो कैसे? वो ऐसे कि आपके पास अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें क्या है कि आपका जो एंगल ए है और एंगल बी का जो ये अगर आप इस चीज को गौर से देखें, ये चीज ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एंगल ए प्लस एंगल बी। सो ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, सो दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप अब आप जो है वो अब कंसीडर करें इस स्ट्रेट लाइन की बजाय अब आप अगर कंसीडर करें इस स्ट्रेट लाइन को, सो ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये जो आपकी सी डी स्ट्रेट लाइन है और इसमें क्या है, आपका एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री 180 डिग्री मीन दीज टू एंगल्स आर सेम। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो सो अगर एक मिनट, सो अगर आप देखें सो 180 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री है। सो इस तरह से जो आपके एंगल, एक मिनट, तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो आपके एंगल सो 180 डिग्री, सो दिस इम्प्लाइज दैट your angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C. So 180 180 को इक्वेट कर दें, so this cancel with this one, so angle A is equal to angle C. So ये इस तरह से आपका जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और इसको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और इसी तरह से जो एंगल डी है आपका, बाय यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, ये जो आपका एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू हैव when you intersect line in that way, so you have four angles and we have four angles and so we have four angles, indeed a pair of two vertical बेसिकली अगर आप देखें आपके पास एक पेयर होता है टू वर्टिकल्स ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है। और सो नेक्स्ट आपके पास है, ये आपका ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये नोट है आपका। अच्छा, अब अगर आप एक्सरसाइज पे आ जाएं तो एक्सरसाइज में ये है कि अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को देखें तो आपसे ये पूछा गया है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल्स वो होते हैं जो मोर देन 180 डिग्री होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका ए है, मैंने आपसे कहा था कि जो शेप है ये रिप्रेजेंट कर रही है इट्स मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि आप देखें ये चीज जो होगी, ये अगर आप देखें तो दिस इज 90 डिग्री ये एंगल, सो ये इसमें ये ऐड कर दिया गया है तो इट्स मोर देन 90 डिग्री। सो ये जो ए है ये आपका क्या है, ये इब्ट्यूज है। और इसी तरह से बी, ओके, सो बी में जो आपका इंडिकेटेड एंगल है वो ये है, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका, अगर आप देखें दिस इज मोर देन 180 डिग्री, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये नीचे ये 180 डिग्री है एंड प्लस सम एंगल, ठीक है। सो ये जो होगा बी में ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और इसी तरह सी देखें, सी इज लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज एक्यूट एंगल। और इसी तरह से डी, डी 181 डिग्री, सो ये नंबर आपको दिया मोर देन 180 डिग्री रिफ्लेक्सिव है, it's less than 90 degrees, so this is acute, and 124 is basically obtuse angle, okay। और आई होप कि ये एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप देख लें और कर लीजिएगा, क्योंकि ये सच इतने डिफिकल्ट नहीं है। बट क्वेश्चन 2 आपका क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें एंगल्स का सम जो होता है वो 190 डिग्री होता है। सो अगर आपका ये जैसे 46 है आपका, सो अगर आप देखें तो ये जो 46 है आपका, सो 46 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, फर्ज करें अगर बीटा है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा,
So beta is basically equal to 90 degree minus 46 degree. So इसको आप कैलकुलेट कर लें. I think this is 44 degree. So 44 डिग्री जो है ये आपका बीटा होगा एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री. इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो आपको पता है दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 180 के इक्वल होता है. जैसे अगर आप देखें 36 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 36 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो अगर आप बीटा को देखें तो दिस इज 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री. ठीक है. अच्छा 180 में से अगर मैं 30 निकाल रही हूँ तो 150 होंगे. और सो दिस इज 180. सो उसके बाद 6 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री. सो दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये गिवन है कि तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट AOB is a straight line and find the value of the unknown in each of the following. ओके गिवन है. सो ये आपके नेक्स्ट है, आपकी ये पिक्चर्स है. तो आई होप कि मैं एक आधी आपको बता दूंगी, बाकी आप खुद ही कीजिएगा बिकॉज दिस इज योर होमवर्क. ओके एक मिनट से मुझे सिर्फ करना है. ओके तो इसमें से मैं रैंडमली एक पिक करती हूँ. सो मैं इसको पिक कर रही हूँ बी को. ठीक है. अगर आप देखें तो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है. सो अगर आप पिक्चर से देखें तो बी नोट प्लस 42 डिग्री एंड प्लस 73 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इसका मतलब है बी नोट प्लस बेसिकली 70. ये आपके पास हो जाएगा 73 को अगर आप 42 में ऐड करते हैं तो यू विल गेट 115 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड इसी तरह से बी नोट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी होगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री. और इसमें से अगर आप 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल एबल टू गेट 65 डिग्री. सो आपकी जो बी नोट की वैल्यू है वो 65 डिग्री है और ये वैसे भी आप देखें लेस देन 90 डिग्री है. ये कि क्यूट एंगल है. सो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कर दिया है, बाकी जो है वो आप खुद ही कर लीजिएगा. और एक ही जैसे अगर आपसे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना हो सके तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. ठीक है. और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि इफ सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि इफ एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम जी डबल प्राइम आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड y इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो बेसिकली ये आपको गिवन है. जैसे अगर आपका ये आपका समझ लें x डबल प्राइम है. ठीक है. और ये जो है ये समझ लें सॉरी ये ओके. सो नेक्स्ट आपके पास है जैसे ये आप समझ लें कि ये एंगल जो है सॉरी ये जरा पिक्चर ऐसे बन रही है बट ये स्ट्रेट लाइन है. सो दिस इज y डबल प्राइम एंड दिस इज योर z डबल प्राइम. सो स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहे हैं और एंगल्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. इफ y डबल प्राइम अगर आपके पास y डबल प्राइम 45 डिग्री है तो बेसिकली यही जो इक्वेशन x डबल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस c डबल प्राइम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो अगर आपके पास दो की वैल्यूज हैं चाहे वो एक्स वाई हो चाहे वो एक्स जी हो चाहे वो वाई जी हो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वन. ठीक है. तो ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. सो अगर आप देखें एक्स नोट इज इक्वल टू 2y डिग्री एंड z डबल प्राइम एक्चुअली ये एक्स नोट नहीं है एक्स डबल प्राइम है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो अब ये भी आप देख लें. सो आपके पास अगर देखें दिस इज 2y डबल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस 3y डबल प्राइम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. क्योंकि इन तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री है. सो दिस इज इक्वल टू 5 6y डबल प्राइम is equal to 180 degree and you will get y double prime is equal to 180 divided by 6. So this is equal to 30 degree. So y double prime आपके पास 30 डिग्री है. So ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बी कर दिया वैसे लेकिन ये सी क्वेश्चन है.
अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इन द फिगर AOB, okay, AOB and COD. So where is COD? So these are two straight lines. AOE is 90 degree, okay, it's look 90 degree, and BOD, where is BOD? BOD is 48 degree. Find the AOC. So AOC अगर आप देखें तो ये जो आपकी लाइंस हैं AOB और COD, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये O कॉमन शेयर कर रही हैं, और ये जो 48 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी 48 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। सो 48 और ये 48 डिग्री होगा। अब DOE जो है वो बेसिकली आपका दिस इज 90 डिग्री, ऐसे दिस इज बीट अल्फा, एंड सो अगर आप देखें अल्फा प्लस 48 डिग्री plus 90 degree is equal to 180 degree. So because these three angles lies on a straight line, so इसको simply calculate करके you can find the value of alpha, ठीक है? So these are simple exercises. Okay, and so next आपका so this is simple, ये आप देख लीजिएगा, this is not difficult. Find the AOB and C on a straight line and value are unknown. सो अगर आप देखें AOB एंड COD, सो ये स्ट्रेट लाइन पे, और आपको पता है स्ट्रेट लाइंस में जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री है। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपका AOC, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो एंगल AOC प्लस 7B, ये B डबल प्राइम में इसे B लिख रही हूँ, प्लस 3B एंड प्लस ये मुझे लगता है ये B है, नहीं, 7B and it's a question. ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास दो इक्वेशन है, क्योंकि ये 7B इज इक्वल टू C, ये एक इक्वेशन है क्योंकि ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और इसी तरह से आपका जो 3B है वो इसके इक्वल है, लेकिन 7B आपका C के इक्वल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल AOC, अच्छा अच्छा, ये जो है ये 3B, ये भी 3B होगा आपका, AOC भी आपका 3B होगा क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। सो AOC जो है वो आपका जो है वो दैट इज इक्वल टू, so that is equal to 3B because it is the vertical opposite angles to BO. Okay, you can observe it by picture, ठीक है? So ये आपका 3B है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपके पास एक इक्वेशन है 7B is equal to C, ये तो आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है? सो एक इक्वेशन है आपकी दैट इज 7B इज इक्वल टू C, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है, जब दो लाइंस आपस में किसी पॉइंट पे जो एंगल का सम होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। सो अगर आप इसको देखें 7B बेसिकली टू टाइम्स है क्योंकि 7B इज इक्वल टू C, 7B प्लस 3B प्लस C प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब ये C की जगह आप 7B लिख दें तो ये सारी इक्वेशन जो है वो 3B, ये देखो ये B है, ये 6 नहीं है, ये जरा इसको जरा देख लीजिएगा, B ऐसे में B लिखते हैं। सो प्लस 7B प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 14 प्लस 6 और दिस इज 20B है, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आप देखें तो B की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 180 ओवर 20, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो B की वैल्यू जो होगी वो आपकी 90 डिग्री होगी। अगर B की वैल्यू 90 डिग्री है तो C की वैल्यू क्या होगी? C जो है वो आपका किसके इक्वल है? के, B की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 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 90
ओके वन sorry, this is 360 degree, not 180 degree. Sorry. So this is 360 degree. Sorry, क्योंकि b की वैल्यू 7b is, I mean ये बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, ये तो कोई 360 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा. एक मिनट. So this is 360 degree, not 180 degree. पॉइंट पे एंगल्स का सम जो होता है वो मैं लाइन पे एंगल्स का सम कर रही थी. So this is 360 degree. और this is so here you have 360. so इसने इसको 18. so B जो है वो आपका जो है वो 18 डिग्री है, और C की वैल्यू जो है वो आपकी 7 × 18. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू होगी वो आपकी आंसर होगी. ठीक है, बाकी मैं आपको भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ.